था कि मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 लाख करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। कह रहे हैं ना हब बनेगा, हाँ जी। सेमीकंडक्टर हब बनेगा। ये चाइना के बाद अब नेक्स्ट बिग जो सेमीकंडक्टर जाइंट बनना है वो इंडिया नहीं बनना है। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। ये टेक्नोलॉजी को जब आप अपने हाथ में ले लेते हैं ना, तो फिर तो आप दुनिया पे हुकूमत शुरू कर देते हैं। आज सेमीकंडक्टर इंडिया में अगर जिस तरह वो कह रहे हैं कि हब बन जाएगा, तो हम भी उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टेट कर रही है, बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन्स हैं या जो बाकी हैं ये सारे के सारे इसी चीज़ में आते हैं यहाँ पे। आज अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का इंडिया के साथ, तो वो नहीं बनेगा। हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सके? ठीक है, आप फौज से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, आप बाकी सारा कुछ करते रहें और आपस में लड़ते रहें, लेकिन अवाम का भी तो कुछ सोचें। जय हिंद दोस्तों भारत बहुत ही जल्द सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और इसे देखकर चाइना, अमेरिका जैसे देशों को मिर्ची लग रही है। ये वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, अपना पैसा लेके आती हैं, प्रोजेक्ट्स लगाती हैं, फिर यहाँ पे एक बिजनेस जो है डेवलप करती हैं, लोकल लोगों को वहाँ पर जो है जॉब्स मिलती हैं, फिर इस तरह से एक जो है अर्निंग का सिलसिला शुरू होता है, मुल्क से बेरोजगारी खत्म होती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आता है तो IMF का लोन आता है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट नहीं आई। 5 सालों में देखें तो कितनी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं यहाँ पर, कौन सी इंटरनेशनल ब्रांड, अमेरिका ने कितना इन्वेस्ट किया, रशिया ने कितना किया, UAE की बात कर लें, सऊदी अरब की बात कर लें। आप देख लें जितने भी कारोबारी बिजनेसमैन है वो एक्सपोर्ट्स पे जाते हैं, इंपोर्ट्स पे कोई भी नहीं आता। वो कहते हैं जी हमें मुल्क से कोई मुफाद नहीं है, यहाँ पे हमारी बिज़नेस स्टार्टअप दे ही नहीं रहा, ज़ीरो है। तो आप मैं मिसाल देखता हूँ, अक्सर बात होती है हमारे यार दोस्तों में बिज़नेस की, तो आप ईरान जैसे मुल्क को देख लें जिस पे सेंक्शंस है अमेरिका की, वो अपनी जनरेट करता है सारी इनकम, टोटली उसकी फैक्ट्री अपनी, उसके लोकल प्रोडक्शंस है। पेट्रोल आप वहाँ देख ले कितना सस्ता है, उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी की सूरत हाल देख ले, ना फ्लक्चुएशन होने के बराबर ही नहीं है वहाँ। तो अब दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने एक बटन दबाकर 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार अपने कार्यकाल में देश में 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगवाने जा रही है, जिसमें से 2 फैक्ट्री गुजरात में और 1 फैक्ट्री असम में लगने जा रही है। इनमें से पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा धोलेरा गुजरात में लगने जा रहा है, जिसमें टाटा कंपनी के द्वारा तकरीबन 91,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसके बाद CG पावर लिमिटेड के द्वारा सानंद गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इसी के साथ साथ तीसरा प्लांट असम के मोरी गांव में टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सेमीकंडक्टर की असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग के लिए लगाया जा रहा है, जिसमें टाटा कंपनी तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि आने वाला युग सेमीकंडक्टर का युग है और इस युग में सब कुछ सेमीकंडक्टर से ही चलेगा और सेमीकंडक्टर के बिना कुछ भी संभव नहीं होगा। तो इसीलिए भारत के मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर और डिजाइन इन इंडिया सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की जरूरत को पूरा करेंगे और दुनिया भर के विकास में भारत का एक बहुत ही प्रमुख योगदान देंगे। लेकिन इंडिया जो चीज़ प्रोजेक्ट कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को, या बता रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ले आए हैं। दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग के जी अब, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा व्हिच इज़ देयर। फॉर एग्जांपल हर बंदा ये कह रहा है कि इट इज़ ग्रोइंग एट 8.5%। जो इसकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दैट वाज फॉर द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर जो थी, वो कहते हैं बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इससे परेशान हो गए बिकॉज ये 8.4% पे थी। और बहुत सारे जो फोरकास्टर्स होते हैं जो इस तरह की चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं, दे थॉट दैट इट विल बी अराउंड 7% फॉर दैट क्वार्टर। और ये क्वेश्चन ये है कि अगर 8% या 8.4% पे जा रहा है, तो आप इमेजिन करें कि अमेरिका कितने परसेंट पे जा रहा है, चाइना कितने परसेंट पे जा रहा है। बट उनकी इकोनॉमी का साइज़ बड़ा है, इसलिए वो थोड़ा भी चलें तो दैट्स फाइन, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी अभी 4 ट्रिलियन पे है, अमेरिकन कहाँ पे अभी 20 ट्रिलियन 21 ट्रिलियन पे हो, तो फ़र्क तो होता ही है। बहरहाल ये जो एज इलेक्शंस आर कमिंग, सो इंडिया अपनी इकोनॉमी, डिफेंस, सोसाइटी, आइडेंटिटी, रिलीजन, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दे रहा है, जस्ट टू गिव द पीपल ऑफ इंडिया एन इम्प्रेशन
कि भाई यू आर इन सेफ हैंड्स। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया की जो जो इकोनॉमी है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी मेजर G20 में। सो ऑल द G20 कंट्रीज, दैट इज व्हाई एवरीवन वांट्स टू कम। अगर आपको पता है G20 में सारे आए थे इंडिया के लिए, वो इसीलिए आए थे बिकॉज दे रियलाइज्ड एंड दे वर टोल्ड कि भाई दिस इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वी नीड टू वर्क विद देम। और जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये 8% पे अभी जैसे चला गया है, और ये मार्च 2024 तक भी 8% तक रहेगा, और ये 7% से ऊपर है। और मूडीज़ की रेटिंग्स हों या बाकी जो इंटरनेशनल क्रेडिट रेट जो एजेंसीज होती हैं, एक और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज जो है, वो कहते हैं जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। दिस इज़ व्हाट जेफरीज आर सेइंग। और ये उन्होंने लास्ट डेकेड में प्रेडिक्ट किया था, नॉट नाउ। सो जेफरीज जो कि ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने ये कहा। और जो इंडिया जो है वो 7% पे एनुअल जो ग्रोथ रेट है इन टर्म्स ऑफ, जिसे वो कहते हैं ना काफ़ी देर रहना, और 3.6 ट्रिलियन की होना, 5वें नंबर पे आना। और ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 4 ईयर्स जो हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट दी अगेन जेफरीज आर सेइंग। एंड वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स, ये है कि आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उन्हें क्या देते हैं। हमारे यहाँ जिसे साढ़े लीडर ने वो की करते हैं, वो कहते हैं बह जाओ ट्विटर ते फेसबुक ते फेक न्यूज़ बनाई जाओ और फैलाई जाओ, और उसका हम आपको 20-20 हज़ार देंगे, ठीक है, एंड देन 25-25 हज़ार देंगे। भाई आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना अवेयर कर दो कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ निकालो, ठीक है। सो इंडिया के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे सिंक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक हिस्से को तो सिंक होना पड़ता है, तो दूसरा उससे अटैच होगा ना। सो ये जो क्वेश्चन है कि अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, और देन डेफिनेटली ये सवाल हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से पूछे जाने चाहिए। व्हाट फोर्स देम नॉट टू कन्वर्ट द पाकिस्तानी पीपल एज ए गुड ह्यूमन रिसोर्स। हम क्यों अपने लोगों को एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सके। ठीक है, आप फौज से अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहें, आप बाकी सारा कुछ करते रहें और आपस में लड़ते रहें, लेकिन अवाम का भी तो कुछ सोचें। अवाम के लिए आपने क्या किया हुआ? ठीक है जी। आप देखें 960 मिलियन एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जब अगर 960 मिलियन अगर एलिजिबल वोटर है इंडिया के अंदर, तो वो क्यों ना वो फिर अगर और वो 960 मिलियन वोट देता है अगर एक वज़ीर आज़म को, तो वो क्यों ना कश्मीर का स्टेटस बदले, वो क्यों ना CAA क्या वो अपनी राय रखे, वो क्यों ना जो है वो करे जो उसका दिल करता है, बिकॉज उसको तो एक स्टेटस मिल गया, उसको तो ब्लैंक चेक मिल गया नरेंद्र मोदी को। और अगर इफ़ ही विन्स अगेन